दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। कोई मस्जिद में जाके, पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है। पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। गरीब देशवासियों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहस क्यों नहीं करते? बहस के लिए जब सरकार तैयार है, जिस विषय पर बहस हो, इसका मतलब है बहस नहीं चाहिए सदन के अंदर, सदन में हंगामा, सदन के बाहर हंगामा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज रिजाइन्ड फ्रॉम ऑफिस और ट्रेमेंडस प्रेशर है गवर्नमेंट की इम्पीचमेंट को लेके, क्योंकि ऑपोजिशन का प्रपोजल पहले मूव किया तो रूलिंग पार्टी को ऑब्वियसली इंसल्ट हुआ है और इनको निकाल दिया है। वन ऑफ द पॉसिबल स्पेक्यूलेशंस। दूसरा स्पेक्यूलेशन ऐसा हो सकता है कि इतना प्रेशर इतने सीनियर पॉलिटिशियन के ऊपर तो ऑब्वियसली कितना सहन करे, और उसको लेके उन्होंने रिजाइन किया होगा। पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार फेयरवेल स्पीच, जो रिस्पेक्टफुली फेयरवेल स्पीच दिया जाता है, वो नहीं ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी बहुत कोल्ड ट्वीट था, तो बहुत शेडी लग रहा है और देयर इज मोर टू द स्टोरी देन व्हाट मीट्स द आई। बिहार में जिस तरह से मतदाता सूची को गलत ढंग से बनाया जा रहा है, उसको लेके विपक्ष आज भी पूरे जोर से पुरजोर विरोध करेगा, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। और जो है इसके अलावा जो है इस आंदोलन को लगातार जारी रखा जाएगा जब तक कि चुनाव आयोग नहीं मानता है। तो उपराष्ट्रपति के जिस तरीके का इस्तीफा हुआ, प्रधानमंत्री का कल ट्वीट आया, आपकी पार्टी कह रही है कि एक अच्छी फेयरवेल तो देनी चाहिए थी उपराष्ट्रपति। अब देखिए, तो सचिवालय पर निर्भर करता है ना, और अब तो इस्तीफा स्वीकृत हो गया, तो अब इसलिए अब क्या करेंगे पता नहीं। यकीनन हमारे इमाम उसके हैं पार्लियामेंट मस्जिद के, और फिर अब MP हो गए हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब वो दो इमाम मतलब MP-शिप अकेले रहे चलाएंगे, इमाम की भी करते हैं, तो ये आपस में उनके थोड़ा वैसा मसला है, इसलिए मैं इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं करना। देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बिहार भी गया था अभी 2 दिन पहले। अगर कोई भी विषय आए तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को चर्चा करानी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इंस्टीट्यूशन पे चुनाव आयोग जो है, जो पूरा चुनाव कराता है, उस पर इतना बड़ा सवाल है। तो सवाल इसलिए भी जाहिर है क्योंकि जनता बोल रही है। मैंने भी खुद सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो मृतक हो गए, उनके फार्म भरे जा रहे हैं। तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी पार्टी का स्टैंड, कि कहीं से भी वोट की चोरी ना हो, इसलिए इस पर चर्चा हो और इसकी जांच हो। भारतीय राजनीति में ये पहला ऐसा मामला है जहां एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। चिंता का विषय, सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। हालांकि मैं उनके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने लेटर में स्वास्थ्य रीजन दिया है। लेकिन अगर और भी कोई बात है, क्योंकि अचानक ये हुआ है, उससे पहले वो काम करे, तो सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए, और मुझे लगता है सरकार स्पष्ट कर सकती है।